हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन और आपका स्वागत है आज के पॉलिटिकल किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं कार्तिक उरांव की पूरी कहानी। गुमला जिला के लीटाटोली गांव में 29 अक्टूबर 1924 को जन्मे कार्तिक उरांव झारखंड राज्य के आदिवासियों के मसीहा थे। उनका जन्म कार्तिक महीने के अमावस्या को हुआ था, इसलिए उनका नाम कार्तिक रखा गया। वे जोरा उरांव व बिरसो उरांव की चौथी संतान थे। 29 अक्टूबर को पूरे झारखंड राज्य, खासकर दक्षिणी छोटा नागपुर में उनकी जयंती पर कई स्थानों पर कार्यक्रम किया जाता है। कार्तिक उरांव ने 1959 ईस्वी में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमेटिक पावर स्टेशन का प्रारूप ब्रिटिश सरकार को दिया था, जो आज हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से विद्यमान है। 1968 में जब भूदान आंदोलन तेज था, तब आदिवासियों की जमीन कौड़ी के भाव बिक रहे थे। ऐसे में कार्तिक उरांव ने इंदिरा गांधी से अपील की कि आदिवासियों की जमीन लूटने व भूमिहीन होने से बचाएं। कार्तिक उरांव का प्रयास सफल रहा। गांधी ने भूमि वापसी अधिनियम बनाकर आदिवासियों की खोई जमीन वापस कराने की व्यवस्था कर दी। रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कार्तिक उरांव ही देन है। ट्राइबल सब प्लान भी कार्तिक उरांव ने ही बनाया था। इसी प्लान के आधार पर आज केंद्र व राज्य सरकार आदिवासियों के विकास के लिए विविध प्रकार के विकास योजनाएं चला रही हैं। ऐसा महान पुरुष आज हमारे बीच नहीं है। 8 दिसंबर 1981 को सांसद भवन के गलियारे के फर्श पर गिर गए, जहां से बेहोशी की हालत में उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया था। फिर हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। कार्तिक उरांव अपनी पढ़ाई के दौरान 9 वर्षों तक विदेश में रहे थे। विदेश प्रवास के बाद 1961 के मई माह में एक कुशल व दक्ष अभियंता के रूप में वे स्वदेश लौटे और भारत लौटने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कार्तिक उरांव की प्रतिभा को सराहा और रांची के HEC में सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन डिजाइनर के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की। बाद में उन्हें डिप्टी चीफ इंजीनियर डिजाइनर के पद पर प्रोन्नत किए मिला। परंतु उस समय छोटा नागपुर के आदिवासियों के हालात देख कार्तिक उरांव ने समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया और 1962 में HEC की नौकरी छोड़ राजनीति में प्रवेश किए। जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में कार्तिक उरांव 1962 में लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में खड़े हो गए। पहला चुनाव वे हार गए, पर हिम्मत न हारी। 1967 के चुनाव में पुनः वे लोकसभा चुनाव में कूदे और भारी मतों से विजय हुए। इसी दौरान उन्होंने रांची में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की आधारशिला रख दी। आज भी लोग 1980 की घटना को याद करते हैं, जब सरकारी संस्थानों व नौकरियों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के आरक्षण की अवधि 26 जनवरी 1980 ईस्वी को समाप्त होने वाली थी। इसी बीच कार्तिक उरांव ने आरक्षण अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आवाज बुलंद की और आज परिणाम फलस्वरूप 1990 तक के लिए आरक्षण अवधि बढ़ा दी गई थी। कार्तिक उरांव ने एक सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य से सटे रायडी प्रखंड के माझाटोली के समीप एक शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना हो। यहाँ सभी विषयों की पढ़ाई भी हो, पर उनका सपना आज भी अधूरा है। कार्तिक उरांव का पैतृक गांव करौंदा लीटाटोली आज भी विकास की बाट जोह रहा है। गांव में गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा, अंधविश्वास है। इतनी महान नेता के गांव के विकास पर ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासन ने कोई ध्यान दिया हो।
इतने में ही आज की किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नए किस्सा के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।